श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद। वैज्ञानिक युग में सब कुछ बदल रहा है। जब विज्ञान नहीं था तब कोई अपने अपने गुरु का ज्ञान छिपा लेते थे और हर शिष्य अपने गुरु की बात को सुनकर उसी विश्वास में मस्त रहता था और वो बात कान में कह दी जाती थी। वैसे भी गुप्त थी, किसी को बताना नहीं, और वैसे भी सारी दुनिया को पता नहीं होता था। आज चैनल के माध्यम से सब कोई खुलेआम बोलता है। यदि ईश्वर के खिलाफ बोलना हो, धर्म के खिलाफ बोलना हो, साधु के खिलाफ बोलना हो, तो पहले आप जहाँ कहते थे वहीं के लोग सुनते थे। अब चैनल के माध्यम से साधु के खिलाफ बोलना हो तो सारी दुनिया में जाएगी। ईश्वर और धर्म को अफीम कहना हो तो सारी दुनिया में बात चली जाएगी, और वो भी अपनी बात को बड़े युक्ति तर्क से बोलेंगे। ग्रंथ पहले भी थे जिनको हम चार्वाक, नास्तिकों के ग्रंथ कहते हैं, पर वो जब पढ़ते तब पढ़ते। अब तो नास्तिकों की बात भी, जहाँ एक तरफ धर्म की बात, तहाँ दूसरी तरफ व्यापारियों ने, आप अपने बच्चों को पहले घर तक सीमित रखते थे। जो माँ बताती थी बच्चा जानता था। अब माँ बाप जो बताते हैं वो कम जानते हैं, जो चैनल बताता है वो ज़्यादा जानते हैं। खाने के विषय में भी, करने के विषय में भी, जो वो बताते हैं वो बच्चों को पता है। तो अब मनुष्य को बहुत मजबूत होने की जरूरत पड़ेगी, तब अपने किसी विश्वास में टिकेगा। पहले तो भगवान कृष्ण अर्जुन तक को कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। कोई आदमी कर्म में लगा है तो इस ढंग से नहीं बोलो कि उसका विश्वास टूट जाए और वो वहां से भटक जाए। उपदेश करने वालों को भी सावधान किया कि भाई कोई किसी रास्ते से चल रहा है तो भले आपकी बात ऊंची है, पर इस ढंग से नहीं कहो कि वो अपना रास्ता छोड़ बैठे, क्योंकि उस रास्ते से भी धीरे धीरे वो आगे जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो बेकार होगा। जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि यदि कोई सुन ले कि एमए बड़ा होता है बीए से, बीए बड़ा होता है इंटर से, इंटर बड़ा होता है 10th से, ऐसे ही प्राइमरी से बड़ा होता है मिडिल। हर आदमी को बड़ा होने का शौक है। बड़ा होने का शौक होने के कारण आदमी आगे भर्ती होना चाहता है। जैसे धनी बनने के लिए वो क्रम से चलना नहीं चाहता, जल्दी धनी बनना चाहता है। ऐसे ही कोई कह दे ज्ञान से मुक्ति होगी, कर्म से नहीं होगी, तो आदमी कर्म छोड़कर ज्ञान पाने में लग जाएगा। तो ये बड़े खतरे हैं इस युग के। सब कुछ सब कोई सुन रहा है। पहले क्या था, जिसको जो सुनाना उसको ही सुनाया जाता था। शुरू शुरू में सिनेमा का विरोध हुआ। जो अच्छे लोग थे
वो सिनेमा का विरोध करते थे, तो कुछ पिक्चर जब आए तो ऐसे आए कि इसको वयस्क देख सकते हैं, इसको अनमैरिड लोग नहीं देखें, शादीशुदा लोग, बड़े लोग इसको देखें, छोटे बच्चे इसे नहीं देखें, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन अब पिक्चर देखने जाते तब तुम वहां जाते, अब पिक्चर घर में घुसाया। पिक्चर के घर में तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है सिनेमा हॉल में जाने की, सिनेमा तुम्हारे घर में आ गया, जब चाहो बटन दबाओ देखो। अब कैसे बचाओगे? और बूढ़ों को अभी बटन दबाना नहीं आता, इसमें आधे से ज्यादा हैं जो तुमसे तुम्हारे बच्चे ज्यादा जानते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं तो गुरु, पर बच्चे हमसे ज्यादा जानते हैं, हम कई चीजें जानते नहीं। कई ने हमें अच्छा वो दे दिया सेलुलर, उसमें फोटो खींचने का भी है, मैसेज देने का भी है, प्रवचन भर लेने का भी है, सब कुछ है, पर अभी तक हम बटन दबा के फोन सुन लेते हैं और फोन कर देते हैं, इतना नॉलेज है हमको। पर आपके बच्चों को जाने क्या क्या कर लेते हैं। ये फोन समस्या का समाधान भी है, और आज फोन समस्या है, कंप्यूटर और ये आपके ये समस्या है। चाहे कुछ वहीं बैठे शादियां कर लो, बात कर लो। तो जितना विज्ञान बढ़ा है, जहाँ समस्या का समाधान और हुआ है, विकास हुआ है, तहाँ पतन के पूरे अवसर आ गए। यही बात मैं कहना चाहता हूँ कथाओं की। पहले आप सीमित थे अपनी गुरु की कथा में, आपका विश्वास पक्का था, जहाँ थे ठीक है। अब कोई गुरु की दम नहीं है कि चेलों को और किसी से बचा ले। तुम में क्षमता हो तो बचो, नहीं भटको। पहले भी गुरु लोग बताते थे राम नाम से क्या होगा, हम देखो यहीं पर बताए, हमारे गुरुदेव भी बोलते थे, बहुत लोग बोलते हैं। अभी तक हम लोग मंदिर जाते थे, अब भारत में सैकड़ों ऐसे संप्रदाय हैं जो मंदिरों को बेकार कहते हैं। मैं किसी संप्रदाय का नाम नहीं लेता, तब भी तब तक सीमित था। और ओम नमः शिवाय, राम राम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों को दे देते थे हमारे साधु महात्मा पंडित। अब इसके खंडन करने वाले पहले भी थे, पर अब खुलेआम भी हैं। पहले क्या था, ये कहते थे कि अच्छा बताओ तुम राम नाम जपते हो, लोग कहेंगे हाँ, तो कहते हैं जब राम को वशिष्ठ जी ने मंत्र दिया था तो कौन सा दिया था? क्या वशिष्ठ ने राम को राम नाम सुनाया? वशिष्ठ जी ने राम भगवान को कौन मंत्र दिया? अब आप चुप हो जाएंगे। और राम राम भी तो संध्या करते थे, हम तो राम का ध्यान करते हैं ना, हम राम भगवान का ध्यान करते हैं। और संध्या करन चले दो भाई, जब दोनों भाई संध्या करने गए तो वो किसका ध्यान करते थे, किसका जाप करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो ये कहकर ये सिद्ध करते हैं कि तुम राम की पूजा करते हो, ये असली भगवान नहीं है। राम को भी भगवान की पूजा करनी पड़ती थी, वो किसकी? शंकर भगवान। हम ओम नमः शिवाय जपते हैं और भगवान शंकर किसका नाम जपते हैं? भगवान भी सुमिरन करने लगे। पार्वती को जब सुनाया, सती को मना किया, नहीं मानी, तो
कहते हैं अब जब मेरे कहे से नहीं मानती, अब इसका भला तो नहीं है, तो शंकर भगवान हरि का स्मरण करने लगे कि अपने मन को ठीक करो, मरने दो। इसका मतलब शंकर भगवान को भी अपना मन ठीक करने के लिए कुछ करना पड़ता था। चलो यही बात यहाँ ले लो। आप हमको मानते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप हमें कहते हो गुरु साक्षात ब्रह्म है, पर जब मेरा मन अशांत होता है, दुख होता है, चिंता होती है, तो हम क्या करते हैं? हम भी अपने मन को ठीक करने के लिए कुछ करते हैं कि नहीं? हम भी अपने भय हटाने के लिए करते हैं कि नहीं? तो जिसका हम सुमिरन करते हैं तुम हमारा करते हो। तो कई लोग कहेंगे भाई जिसका सुमिरन गुरु करते हैं उसी का तुम करो। हम ध्यान करते हैं कि नहीं? हम भजन करते हैं कि नहीं? किसका भजन करते हैं तो हमारा दुख जाता है? हरि सुमिरे दुख जाए। तो अब हरि भी एक दिन सुमिरन करते रहे होंगे, भगवान विष्णु ने कुछ नहीं किया होगा। तो एक प्रश्न ये है कि ऐसी ऐसी बातें करके फिर कहेंगे फिर हमारे गुरु के यहाँ चलो। हमारे गुरु वो मंत्र देते हैं जिसका सुमिरन शंकर करते थे, विष्णु करते थे, राम करते थे। राम भगवान के भी गुरु थे। अब वैसे तो राम भगवान के गुरु थे, तो राम भगवान के गुरु के भी तो कोई गुरु रहे होंगे। ये गुरु क्या होता है? सबको गुरु की जरूरत पड़ती है, सबको भगवान की सुमिरन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कौन सा भगवान है जिसका सुमिरन भगवान को भी करना पड़ता है, जिसका सुमिरन गुरु को भी करना पड़ता है, या उसका सुमिरन करने के कारण ही गुरु कहला रहे हैं? उसके सुमिरन की क्या आवश्यकता है, क्यों करें? अभी अभी कुंभ मेला आ रहा है, तो चैतन्य सिंधु मजबून बना रही थी कुंभ का, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आए, भाई सुमिरन की क्या जरूरत है? बिना सुमिरन के कौन सी समस्या है जो हल नहीं होती? खा लिया, पी लिया, जी लिया, इसकी जरूरत तो सबको है, लेकिन दूसरी समस्या है मृत्यु का दुख। मन के अंदर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये तो मन में होते हैं ना, ये देह में नहीं होते, मन में होते। जितनी देर मन सोया है कहाँ कोई भय है? ये मन के भय हटाने के लिए क्या करे? छोटा बड़ा जानते हो, कोई देह में थोड़ी रहता है। मैं गरीब हूं, अमीर हूं, ये ख्याल बुद्धि में रहता है कि शरीर में रहता है। सुंदर हूं, असुंदर हूं, ये ख्याल बुद्धि में रहता है। अब बुद्धि के इस ख्याल को क्या सोचो कि मैं गरीब नहीं हूं, या मैं बूढ़ा नहीं हूं, या मरता नहीं हूं, क्योंकि बुद्धि या तो ऑब्जेक्ट के साथ तादाद में करती है, अनात्मा के साथ या आत्मा के साथ। तो जब हमारी बुद्धि आत्मस्थ होती है, हाँ, अब ये कथा जो चल रही है श्रीमद् भागवत की, कितने बार हमने बताया कि मुख्य कथा आखिरी दिन जब पूरी होगी तब किससे होगी? परीक्षित का मोक्ष। कथा कितने दिन चलेगी? तमाम कथाएं आएंगी, लेकिन ये मुख्य कथा है परीक्षित को सर्प ने काटने का। परीक्षित को सर्प के काटने का श्राप हुआ है और मृत्यु दुख आया है। अब उस मृत्यु दुख को न रोटी से जाने वाला है, न राजा बना देने से जाने वाला है। परीक्षित राजा भी हैं, अब राजा होने पर क्या मृत्यु का भय नहीं आएगा?
चलो सर्प नहीं काटे तो भी मृत्यु का भय नहीं होता, जरा सांप काटने से या सीधा सीधा नजदीक है, कोई बंदूक से मारने वाला सामने आ जाए तो एकदम डर लगेगा। अब वो ये काल जो है ऐसे मारता है कि सामने आता भी नहीं। सामने आने वाले दुश्मन को तुम गोली मार सकते हो, अब यदि काल रूपी दुश्मन, समय रूपी दुश्मन तुम्हें धीरे धीरे बूढ़ा कर दिया, गोली मार दो, 1 रुपया देंगे। सांप को तो मार सकते हो, किसी दुश्मन को मार सकते हो, तुम्हें दुख देने वाली स्त्री है तो तुम मार डालते हो, दुख देने वाले पति हैं तो जहर दे देते हो, दुख देने वाले बेटे हैं दूर कर देते हो। पर यदि ये जो समय तुम्हें बूढ़ा कर देगा, एक दिन इससे घर खाली करा लेगा। जहां बैठे हो ना, कोई दादा तुम्हें घर से निकाल दे तो कितना बुरा मनाओगे, एक दिन तुम्हें देह से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, क्या कर लोगे ये बता दो मुझे। दादागिरी चलेगी तुम्हारी कि हम नहीं निकलते, तेरे बाप का हमने कुछ खाया है। समय से लड़ लो तो मैं जानू। अब मान लो हम निकालने से काल नहीं मानता, तो कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां काल ना जाए, जहां गुंडे रोग न रहते हों या जहां गुंडों का प्रभाव न हो, ऐसे प्रांत में चले जाएं। कई बार ऐसे ऐसों का राज्य होता है कि लगता है कहाँ मरें जाके। जिनसे आशा थी कि हमारी रक्षा करेंगे वही दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे ही जिन लोगों से आशा है, परिवार से, भाई से, माँ से, बाप से, पति से, पत्नी से, बेटों से, उनसे ही दुख होने लगता है। क्या करें? और तो छोड़ो, जिस देह को हम रोज नहलाते, खिलाते, पालते हैं, ये देह ही हमें दुख देने लगता है। आपका शरीर तो कभी दर्द नहीं करता, ये आपका शरीर स्वयं रोग आकर के दुख दे रहा है। क्या करें, कहां जाएं? तो असल में मुख्य समस्या तो हल नहीं होती, न राजा से होवे, न लड़कों से होवे, न बाप से हो, न पैसे से हो। ये जो काल का है, इसीलिए गुरबाणी में एक जगह का है, जन्म जन्म भर मत फिर्यो, मिट्यो न जम को त्रास। जन्मों जन्मों में जहां जहां गए, हर जगह, हर शरीर जो भी मिला वहां मौत, यमराज वहां डराते हैं। अब वो यमराज जब कहते हैं तो भाषा ऐसी होती जैसे यमराज कोई आता होगा, हमें दिखने वाले यमराज की तरफ ध्यान जाता है। पर सबसे बड़ा बदमाश और बस से बड़ा गुंडा यमराज कौन है? समय। इससे बड़ा कोई बदमाश नहीं है दुनिया, किसी को नहीं छोड़ता। वह तो न भजन करने वाले साधु को छोड़े। कब से मैं आ रहा हूं, ये सम्मेलन ब्रह्म चेतना पहले करवाती थी, आगे फोटो लगा है, चली गई। और कितने सुनने वाले चले गए। अब देखो कुछ दिनों में तुम और हम भी, अपन तो बने रहेंगे, हर साल सम्मेलन करेंगे, और तुम हर साल सुनते ही रहोगे। और सब जाएंगे, कथा सुनने सुनाने वाले दोनों मौजूद रहेंगे। ठीक है ना? अच्छा तो लगता है कि बने रहें। और ऐसा होता, कथा सुनाने वाले न जाते और कथा सुनने वाले न जाते और सबको दिखाई देते। असल में अच्छी जगह जाते होंगे तो दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए सबको कथा का लाभ बताना बड़ा मुश्किल है। यदि ऐसे ही कथा सुनाने वाले रहते तो आप लोग भी आधे सब बिजनेस छोड़ के कथा ही करने लग जाते।
और कथा सुनने वाले हमेशा ऐसे ही रहते, न बुढ़ापा आता न कोई संकट, तो सब लोग दुकान छोड़कर 2 घंटे जरूर निकालते कथा सुनने के लिए। असल में दुख क्या चीज है, दुख कैसे जाएगा, अमृत क्या चीज है, ये प्रेमचंद बैठे हैं और भी सब पंडित लोग कथा सुनाते हैं, अमृत कहाँ रहता है। तो कोई कहता है भाई चंद्रमा में अमृत है, इसलिए वो घटता बढ़ता होने पर बना रहता है। कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है, और औषधियां वो अभी पूर्णिमा आती है, वो क्या जिस दिन चंद्रमा क्या बरसाता है, अमृत। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, ये चंद्रमा औषधियों में गुण दे देता है, अमृत। कई लोग कहते हैं चंद्रमा में, कोई कहता है सागर में, और क्या क्या है अमृत, क्या बताएं, ज्यादा नाम हम नहीं लेंगे, कहाँ कहाँ अमृत रहता है। कोई कहता है मछली में, मछली के तरुआ में, और तो छोड़ो, कोई कहते हैं बैंगन के उसमें रहता है वो, इसलिए उसको जरूर खाना चाहिए, वो बैंगन का जो डंडा होता है, बैंगन के नरुआ में और मछली के तरुआ में खैर अमृत रहता है। पर लोग कहते हैं यदि अमृत होता तो ये मरते क्यों। पर उस आधार पर तुम भी तर्क करोगे, फिर अंत में कहते अमृत कहाँ है, वो कहते हैं भगवान के भक्तों की वाणी में रहता है। लेकिन यदि भौतिकवादी तर्क करें कि यदि अमृत रहता है तो वो क्यों मरा, कथा करने वाला क्यों मरा। अब नहीं मरा, कथा करने वाला नहीं मरता, कथा सुनने वाला नहीं मरता, ये अनुभव कैसे कराया जाए। वैज्ञानिक और भौतिक दृष्टि से तो बचने वाले दिखते हैं, पर परीक्षित नहीं मरे, इसका क्या सबूत है। बस ये समझ में आ जाए कि परीक्षित मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, परीक्षित ब्रह्म को प्राप्त हो गए। ये बात तुम्हारे दिमाग में आ सके और तुम ब्रह्म में रह सको। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, देह रहता ही नहीं। जैसे, अच्छा तुम बताओ, ज्यादा नहीं तर्क करूंगा, बस छोटी बात कहकर समाप्त करूंगा, फिर कथा में बाधा नहीं डालूंगा। ये बताओ, तुम जागृत अवस्था में इसकी मृत्यु से डरते हो ना, इस देह की मृत्यु को अपनी मानते हो, ठीक। अच्छा, स्वप्नावस्था में इसको एक मच्छर भी नहीं काट रहा, मच्छरदानी लगी है, कमरे के भीतर हो, एसी लगी है, यहां कोई आया नहीं। तुम स्वप्न में रोड में हो और कोई बदमाश मिल गया, तुम्हें मारने आ जाए तो डरोगे कि नहीं, बोलो। तो इस समय तुम ये हो, उस समय तुम वो हो, और नींद में हो तो वो भी नहीं हो। इसका मतलब तुम्हें मृत्यु क्यों लगती है, जागृत में इस शरीर के साथ तादाद में है, आइडेंटिटी है। स्वप्न में इसके साथ नहीं होती है, यहीं पड़ा होता है, उस देह से होती है। माने उस देह से आपका तादाद में है, यही मृत्यु है। यदि उस देह को छोड़ दो, और तो नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, है तो स्वप्न की बात, पर जिसकी सौगंध करो कहूं, स्वप्न है पर सच हुआ। कैसे हुआ। मैं जन्म से नदी के किनारे जन्मा, तो बचपन से सांपों को डरता था, सांपों को डरता था, और कभी कभी स्वप्न में सांप को मैं मारूं, झूठ नहीं है, ये है स्वप्न पर झूठ नहीं, माने स्वप्न की दृष्टि से मैं झूठ नहीं बोल रहा। वैसे तो स्वप्न ही झूठा है तो सच कैसे बोल रहा हूं। जब स्वप्न ही झूठा है तो झूठे ही तो बोल रहा हूं। तो स्वप्न में मैं सांप को मारूं,
तो मार नहीं पाऊं। आप भी कभी किसी को मारते होगे तो मार नहीं पाते हो, ये सारी बहादुरी धरी रह जाती है। स्वप्न में मैं सांप नहीं मार पाऊं, भग जाए। अब ये भी एक संस्कार पड़ा था कि यदि सांप भग जाए, न मार पाओगे, यदि मारा है और बच जाएगा तो बदला लेगा। अब मैं इतना डरूं कि अब तो बदला लेगा, अब तो बदला लेगा, अब तो बदला लेगा। मार नहीं पाने से इतना डर हो गया कि अब तो आज नहीं कल ये बदला लेगा। सो सारी शांति भंग हो गई। नहीं मारते तो ही ठीक है। एक इसी तरह मगर मेरे पीछे पड़ते थे और मैं भागता था। मैं अपनी बात बताता हूं, तुम तो भाग लेते होगे, मैं तो स्वप्न में भाग भी नहीं पाता। तो भागूं, गिर पड़ूं, पैर वजनदार हो गए, चल ना पाऊं, दौड़ूं, मगर पीछे आ जाए, फिर थोड़ा भागूं, फिर बचूं, बस बच लेने भर को भागूं, फिर मगर पास आ जाए। जब बहुत संकट आया, यही बात सच है जो बताना था, इतने में मैं चिड़िया बन गया। अब देखो, मनुष्य से एकदम चिड़िया बन गया। और मुझे याद, और जब चिड़िया बना इतनी खुशी हुई कि अब मेरा मगर क्या करेगा। अब देखो, मेरा मनुष्य देह से मैंपन हट गया, चेंज हो गया, चिड़िया बन गया। पर यदि बाज आ जाए तो वो तो नहीं आया, इतनी सौभाग्य की बात। स्वप्न में कोई आया नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं आया, खुशी में चैन में काम बन गया, फिर नींद खुल गई। यदि स्वप्न में मैं चिड़िया बनता, कोई पाप होता, पाप हो तो कोई न कोई स्वप्ना भी बुरा ही आता है। स्वप्ना भी आपका पाप से आता है, दुख देने वाला, अब पुण्य से अच्छा आता है। अब चिड़िया बन गया, ये कोई पुण्य होगा, नहीं तो मगर खाई जाना था। पर चिड़िया बन गया, फिर अच्छा ही पुण्य रहा होगा, तो चिड़िया ही बने बने काफी देर रहा। नहीं तो चिड़िया बन के उड़ता, ऊपर से आ जाता बाज, तो आदमी बनता तो मगर खा जाता, चिड़िया बनता तो बाज खा जाता। क्या बताएं, जहां देखो तहां कहीं बचने की जगह ही नहीं। अभी अभी बिल्कुल सच्ची घटना है ओंकारेश्वर की। हम लोग नर्मदा चले गए तो एक पहाड़ी पर चिड़िया, हजारों चिड़िया आंखों से देखी, नाव नीचे। हमें देखो झूठ नहीं बोलते, चिड़ियों की इस मौत और संकट में हमें दर्द हुआ, लेकिन बचा नहीं पा रहे। तो फिर रितंभरा से हमने बोला कि तो ये तो चिड़िया हैं, अब बताओ हम तुम जब कभी मरेंगे तो सांप नहीं दिखेगा, पर मरने से कोई बचाना चाहे तो क्या करेगा, ये बता दो मुझे। तुम क्या कर लोगे ये बताओ। चिड़ियों का तो हम नहीं कर पाए, तुम्हारे लिए कर पाएंगे। तुम्हारा बाप करेगा, तुम्हारी माँ करेगी, तुम्हारा बेटा बचा लेगा, अच्छा डॉक्टर बचा लेंगे। देखो, मैंने कहा जैसे चिड़ियां बिचारी, तो रितंभरा तो बोली ये सारी चिड़ियां इकट्ठे सांप के ऊपर चोंचे मारें तो बच जाएंगी। अब देखो, दिखने वाली मौत से, दिखने वाले सांप से चलो ये भी हो, इतने लोग जैसे विदेशी आए थे, थोड़े लोग आए थे और हम चिड़ियों की तरह झुंड के झुंड थे और वो हमें गुलाम बनाए रहे। तो चिड़ियों की तो अकल काम नहीं की, हमारी करती है क्या। और जैसे चिड़ियों को नहीं बचा पाए, मरता देखेंगे, हाँ सांप नहीं देखेंगे। यहाँ सांप से चिड़ियों को खतरा देख रहे, यहाँ मरता देखेंगे, दुखी भी होंगे, बचाने की कोशिश भी करेंगे, अंत में रोने के सिवा हमारे हाथ में क्या होगा। कोई बचा के दिखा दे। अभी तक तो विज्ञान भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। तो एक ही रास्ता है, सचमुच परमात्मा की स्मृति और समझ।
अब ये सबको समझ नहीं आता। तुम्हें धन समझ में आता है, डॉक्टर समझ में आता है, पड़ोसी मित्र समझ में आता है, लेकिन भगवान कोई है जो हमारा सुहृद है, हमारा मित्र है, हमारा अपना है, जिसकी याद ही हमें बचा सकती है, ये हमारी समझ में नहीं आता। अब हम चाहेंगे इसी विषय पर फिर चर्चा करेंगे। बिना भगवान के जन्म के, हाँ, भगवान तुम्हारे हृदय में जन्मे, सोए पड़े हैं। जैसे आग जन्मे तो ठंडी जाती है, सोई आग तो रहती है। आजकल देवी नहीं जगाते, वो जगागा कोई नहीं पाता, सब बातें हैं। जैसे आग जगा देते हो तो आग काम करती है। क्या परमात्मा को जगा सकते हो? सोया पड़ा है ब्रह्म, सोया है, वो जाग जाए तो दुख दूर करेगा। सोया हुआ परमात्मा तुम्हारी मृत्यु को, दुख को दूर नहीं करेगा। प्रकट किया हुआ परमात्मा, इसलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जब प्रकट होते हैं तो कौशल्या का दुख दूर करते हैं। जिसकी बुद्धि में राम परमात्मा प्रकट होंगे, कृष्ण प्रकट होंगे, तो दुख जाएगा। वो प्रकट होते नहीं, बातें कर लेते हो। मैं चाहता हूं सचमुच भगवान का जन्म हो जाए, हाँ, और तुम्हें मिल जाए, फिर तुम्हारे दुख चिंताएं चली जाएं, अमृत का प्राप्ति हो जाए। जो मरता नहीं, वो तुम्हारे अंदर छिपा है, वो स्पष्ट हो जाए तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति। अगली सभाओं में भी आएंगे, प्रातः काल भी आएंगे, आशा को तो आना, लाभ लेना। इतना ही कहकर अभी समाप्त करेंगे। अब देखो, हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे शांति स्वरूपानंद कथा करते हैं, ऋतंभरा कथा करती है, अनुभूतानंद कथा करते हैं, अब आत्मचेतना भी करने लगी, स्वामी चित्प्रकाश कथा करते हैं, स्वामी जगत प्रकाश त्यागी, सब लोग कथा करते हैं। सिर्फ मुझी को अभी भागवत कथा नहीं आती। गुरु गुरु चेला शक्कर। अच्छा।